वार साहब ये फरमाइए, सर ये इमरान खान साहब का जो आज का बयान है वो खासा कंट्रोवर्शियल अब तक हो चुका है। इसमें उन्होंने कहा एस्टेब्लिशमेंट से कि अभी भी वक्त है कि आप अपनी पॉलिसीज को रिव्यू कर लें और ये जो बंद कमरों के फैसले होते हैं ये इतने अच्छे नहीं होते और चीज़ों को बदलना चाहिए साथ साथ। तो ये बताइएगा, ये दरख्वास्त है आपकी तरफ से या फिर ये धमकी है? बहुत शुक्रिया चौधरी साहब आपका। देखिए चौधरी साहब, जब दो जगह, एक जगह है जिधर से हम बात नहीं कर सकते, वो है जब आप कब्र में चले जाए, वहां से फिर आपका राब्ता मुमकिन नहीं रहता। जहां भी इंसान बैठे हुए वह हमेशा बातचीत का जरिया तरीकेकार होना चाहिए और सेंसिबिलिटी प्रिवेल होनी चाहिए। असल में प्रॉब्लम यह है कि जब दो चार लोगों के बीच में, दो चार इंस्टीट्यूट्स के बीच में जब सांप का रोल प्ले करते हैं लोग, चाहे वो अपने हों चाहे वो पराए हों, और अपने आप को पेश करते हैं और मौक़िफ़ गलत पहुंचाते हैं, तो जो इंसान ऊपर बैठे हुए होते हैं वो उसी इंफॉर्मेशन के बेसिस पर, चाहे वो लीडरशिप हो चाहे वो कोई और इदारा हो, वो उस पर फैसले करते हैं। हमेशा तरीका ये होता है कि जिसका इंटरेस्ट ना हो उसको उस चीज़ का आर्बिट्रेटर बनना चाहिए। जैसे मैं वज़ीर आज़म का कैंडिडेट नहीं हूँ तो मैं उसकी एम्बिशन भी नहीं रखता, ना अपनी पार्टी में किसी को रखने दूंगा, धड़ से गर्दन भी उड़ा दूंगा, और ना ही मैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बन सकता हूं तो मैं उसका भी एम्बिशन नहीं हूं, ना मैं सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकता हूं, वो भी मेरा एम्बिशन नहीं है, ना मैं एंकर बन सकता हूं, मेरा वो भी एम्बिशन नहीं है। मेरा इंटरेस्ट भी है, मेरे लिए मुल्क के लिए जो बेहतरी हो सकती है, जो बेहतर काम हो सकता है, जो बेहतर बात हो सकती है, जो बात मैं सुनता हूँ समझता हूँ उसको कहीं पे भी बात कर सकता हूँ, वो मेरा काम होना चाहिए। मसला प्रॉब्लम यह है कि हम चारों तरफ अगर घुमा के देखें तो कुछ लोग अपनी रेलेवेंस, अपनी न्यूसेस क्रिएट करने के लिए बकवास करते हैं, और उस बकवास का नतीजा ये होता है कि इंसान है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स पर मिसअंडरस्टैंडिंग बिल्टअप होना शुरू होती हैं और उसमें राहें दूसरी तरफ। ये लोग आपकी पार्टी के हैं कि जो ये गलत बात कर जाते हैं, जैसे प्रॉब्लम हो जाती है। ये सिर्फ मेरी पार्टी के नहीं है, मेरी पार्टी समेत हर जगह पे ये लोग मौजूद हैं, ठीक है। नंबर एक। नंबर दो, आपके तादी भी हो सकते हैं। बातचीत नहीं, मैं बात कर रहा हूं, मैं जहां जहां इंसान बैठा हुआ है वहां वहां ये बात मेरी एप्लीकेबल है, ठीक, जिधर भी इंसान बैठा हुआ है, ठीक है जी। नंबर एक। नंबर दो चौधरी साहब, इशू ये है कि आप जब मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करते हैं और उसका मास्टर है नून लीग, कि वो तशद्दुद करते हैं, वो गोलियां बरसा देते हैं, वो ताहिर कादरी के बच्चों को शहीद कर देते हैं। नहीं सर, वो छोड़ें सर, इधर आए ना एस्टेब्लिशमेंट की तरफ। सर ये तो आपका और उनका मसला है ना दरमियान में। आप जैसे इमरान खान साहब ने कहा कि अभी भी वक्त है, सियासी क़यादत को तो उन्होंने साइड पे कर दिया। उन्होंने कहा कि इनके नीचे रहना या इनके साथ बात करना या इनके साथ चलने से बेहतर है कि मैं मौत को तरजीह दूंगा। तो वो तो आपने चैप्टर क्लोज कर दिया ना, आप सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट से मुखातिब हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप ये समझते हैं एस्टेब्लिशमेंट और आपके दरमियान को गलत फहमी है और ये कुछ लोगों ने गलत फहमी फैलाई और उनको खत्म करना चाहिए इस बात को। नहीं, मैं आपको जरा और क्लैरिटी से बता देता हूं। आप चौधरी साहब मेरे हाथ थोड़ा कवर कर रहे हैं, मैं आपको खुल के बता देता हूं। जो हो गया सो हो गया, गलत हुआ आगे नहीं होना चाहिए, इसको इधर करें। अब जो गलत फहमियों का पहाड़ चारों तरफ इकट्ठा है, उस गलत फहमी की परसेंटेज 1% भी नहीं है उसमें सच्चाई। ना हम फौज से लड़े थे, ना फौज से लड़ना चाहते हैं, ना फौज से लड़ना देंगे। यहां हमारी क्लैरिटी है, फौज हमारी फौज है, इंडियन फौज नहीं है। ना हमें कोई शर्म होनी चाहिए, ना हमें कोई डर होना चाहिए। हम इसको मजबूत कर सकते, कमजोर नहीं कर सकते। अगर वहां भी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है उसको भी क्लियर होना चाहिए, हमारे वहां मिसअंडरस्टैंडिंग है उसको भी क्लियर होना चाहिए। और सेंसिबिलिटी प्रिवेल करना इसलिए जरूरी है कि एक मुल्क की सबसे पॉपुलर और बड़ी जमात और इमरान खान, उसको कॉम्बिनेट करना चाहिए स्ट्रेंथ के साथ हमारे बाकी इदारों को, उसमें पाकिस्तान उठेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो शहबाज गिल साहब के ख्यालात हैं वो पार्टी के ख्यालात हैं। शहबाज गिल साहब गलत फहमी फैलाना चाहते थे या लड़ाना चाहते थे फौज के साथ आपको? क्योंकि आपने ख्वाजा आसिफ के बयान पे उसको नंगा करके नहीं मारा, क्योंकि आपने अयाज सादिक को उसके बयान में नंगा करके नहीं मारा, फजल रहमान को उसके बयान पे फौज पे नंगा करके नहीं मारा, ख्वाजा आसिफ को आपने नंगा करके नहीं मारा, आपने नवाज शरीफ को फौज के ऊपर बुरा बुरा बोलने पर, नाम लेने पर नंगा करके नहीं मारा। तो उस प्रेसिडेंट के तहत शहबाज गिल ने भी अपनी लाइन क्रॉस की। किसने नंगा नहीं किया, किसने नहीं मारा? सर मेरा इमरान खान चाहते हैं, ना इमरान खान चाहते हैं, ना हम ऐसी कोई सियासत करना चाहते हैं, ना करेंगे। वो शहबाज गिल का बयान है,
वो शहबाज गिल की जात तक का बयान है। लेकिन अगर शहबाज गिल पे पुलिस तशद्दुद हो रहा है फेडरल की तरफ से, तो मैं फेडरल से चाहूंगा कि इतना ही तशद्दुद वो अपनी पार्टी के लीडर समेत करे, तो हम कहेंगे चले जी ये गलत प्रेसिडेंट है मारपीट, लेकिन ठीक है सबके साथ ही कर लिया। अच्छा, लेकिन ये नहीं हो सकता। वैसे ये फरमाइए कि आपके तो तशद्दुद वाकई हुआ है और ये किसने किया है, पहले ये फैसला करें, ये किस अगर हुआ है तो किसने किया है, पहले ये बताएं। क्या राना सनाउल्लाह साहब ने किया सर ये? देखिए फेडरल गवर्नमेंट, डेफिनेटली फेडरल गवर्नमेंट पीछे है इसके। राना सनाउल्लाह खुद तो जाके नहीं छड़ी मारेगा, और अगर आप चाहते हैं तो आप वो तस्वीरें देख ले, या आपके अंदर कलेजा है तो आप उसका कमरे में, बंद कमरे में देख ले। आप एंकर हैं, आप उसकी सेंटिटी और इंटेग्रिटी को क्वेश्चन करके हम उसके कपड़े उतार कर कौम को दिखा सकते हैं कि उसका ये हुआ है। हुआ तो है, ठीक है। मेडिकल रिपोर्ट अगर कह रही है, गवर्नमेंट ने किया तो मुझे और आपको उस पर बहस करनी होती नहीं। तो ये गवर्नमेंट ने किया है और ये गवर्नमेंट जिम्मेदार है इसकी। फिर नहीं, गवर्नमेंट ने किया है, गवर्नमेंट ही जिम्मेदार है, लेकिन गवर्नमेंट चाह रही है कि इसका सारा मलबा हम एस्टैब्लिशमेंट में डाल दें और एस्टैब्लिशमेंट से हमारी इस बात की लड़ाई हो जाए। फिर राणा सनाउल्लाह साहब के खिलाफ हेरोइन का केस बना था, वो फिर आपकी गवर्नमेंट जिम्मेदार थी। मियां नवाज शरीफ साहब का जब एसी उतारना चाह रहे थे, या उनको दवाइयां नहीं दे रहे थे, या खाना नहीं दे रहे थे, आप जिम्मेदार थे। शायद खाकान अब्बासी को जब जमीन पर लिटाया गया था, आप जिम्मेदार थे। मियां शहबाज शरीफ साहब को जमीन पर लटाया गया था, आप जिम्मेदार थे। फवाद हसन फवाद को बाथरूम की सहूलत दी गई, फिर आप जिम्मेदार थे साहब। एक बार चौधरी साहब एक बार रुक जाए सर। मैं काबीना में वफाकी वजीर था और राना सनाउल्लाह पे जो केस बनाया था उस पर सबसे ज्यादा ऑब्जेक्शन मैंने और फवाद चौधरी ने किया था। तो हम बड़े खरे हैं और फेयर हैं। राना सनाउल्लाह से हमें मोहब्बत नहीं, लेकिन किसी के साथ भी कोई चीज गलत होगी तो हम उस पर आवाज उठाएंगे। हम आंखों से अंधे, कान से बहरे शो में आके उसके बाद दोबारा कसम खा चुके हैं कि वो केस ठीक था। वो उसका जवाब अफरीदी साहब देंगे। मैंने काबीना में जो बात की और फवाद ने जो काबीना में बात की वो भी बड़ी क्लियर है, वो भी पूरे रिकॉर्ड मीडिया का हिस्सा और फेडरल मिनट्स का भी हिस्सा है। हमने कहा था ये बकवास केस बनाया गया है, गलत है, जिसका सर पैर ना हो वो काम ना करे। और अभी भी जो काम बहुत सारे हो रहे हैं वो सर पैर के बगैर हो रहे हैं, वो बैकफायर ही करेंगे। ठीक हो गया कि नैब आपके कंट्रोल में नहीं था और इसको कोई और चला रहा था। जब वो चाहता था स्पीड तेज कर लेता था, जब चाहता था स्पीड स्लो कर लेता था, और आपके काबू में कोई चीज नहीं थी। और वाकई कुछ चाइना में करप्शन होती रही और ये 2008 में हुए, फिर आप उस पर कुछ नहीं कर सके। चौधरी साहब देखिए, सबसे पहले तो ये कि जो मैंने तज्जिया सुने आपके, आदिल साहब का भी सुना और दूसरा आपके गेस्ट का भी सुना, कुछ हद तक तो मैं उनकी बातों से इत्तफाक करता हूँ। मुबशिर जैदी साहब का एक हिस्सा तो मैं बिल्कुल इत्तफाक करता हूँ कि नहीं रोल होना चाहिए और फलाना होना चाहिए, और ये बड़ी ठीक बात की उन्होंने। लेकिन अगर वो ये कह रहे हैं कि इमरान खान की गवर्नमेंट फेलियर थी, तो फिर तो मेरे पास इसका जवाब नहीं कि जो आज मुल्क में तबाही है, जो डॉलर और पेट्रोल की प्राइस दुनिया में कम हो गई, यहाँ महंगी हो रही है, जो डॉलर आसमान पे चला गया, कर्जे 3 टाइम्स ऊपर चले गए, और यहाँ करप्ट से करप्ट क्रिमिनल जो है वो पोजीशंस के ऊपर आके बैठ गया है, तो अगर ये ठीक है तो फिर तो तज्जिया ही खत्म हो गया, आगे बात करने का बेकार ही है। नंबर 2 ये कि आदिल साहब ने कहा कि ब्रिज खत्म हो गया है और तुम रस्सी फेंको और फलाना रस्सी फेंके। मेरे ख्याल से ये सूरत हाल तब होती जब आप कब्र में चले जाते हैं। कब्र से आपकी बातचीत नहीं होती, ना कोई ब्रिज टूटा है, ना कोई रस्सी फेंकेगा, सिर्फ दोनों ब्रिजों के बीच में बैरियर का दरवाजा। गवर्नमेंट के साथ आपके डायलॉग नहीं चल रहा है, उसको थोड़ा आप महसूस कर रहे हैं, थोड़ा उठाने की जरूरत है। नहीं हो रही बात, वो थोड़ा कर रहे हैं जो ऊपर करना चाहते हैं। आप पॉलिटिकल सामान सबके छोटे-छोटे कहते हैं, लेकिन आप कहते हैं कि न्यूट्रल ना रहो, हमारे साथ बात करो। सब कुछ सबके छोटे-छोटे ईगोज हैं, इंसान के ईगोज होते हैं, उनको मसाज करने की जरूरत होती है, उनको बताने की जरूरत होती है कि ऐसा नहीं, ऐसा था चौधरी साहब, और हर मसला टेबल पे तय हो जाता है। ये फौज हमारी है, अगर इस फौज की गलतफहमी है या फौज की तरफ से हमें गलतफहमी है, उसका रास्ता भी टेबल है। अगर हम कोर्ट के डिसीजन को टीवी में डिस्कस कर सकते हैं, उसका डिसीजन भी टेबल पर है। जावेद चौधरी और मेरे में कोई इख्तलाफ है, उसका भी तरीका टेबल के ऊपर है। टेबल पे तरीका जो नहीं रहता वो जब होता है जब तजलील और तनकीद का फर्क खत्म हो जाए। तो जो लाइंस क्रॉस की हैं वो इमरान खान ने की, और अगर इमरान खान जिस दिन फ्रस्ट्रेट हो गया उस दिन बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो इमरान खान साहब फ्रस्ट्रेट नहीं हुए, वो एक पॉपुलैरिटी के असबाब पर अल्लाह ने उनको बिठाया हुआ है। वो सबसे अभी पॉपुलर जमात के लीडर हैं और वो सारा क्रेडिट उनका है। हम में से कोई लीडर नहीं है, ना हमें कोई वोट देता है,
ना हमारे यहाँ ना हम लीडर हैं। हमें वोट इमरान खान की शक्ल पे दिया जाता है, उसके झंडे पे दिया जाता है। ये जो गलतफहमी होती है कि मैं अपने आप को लीडर समझ लूं, मैं अपने आप को इमरान खान का रिप्लेसमेंट समझ लूं, मैं अपनी रिज्यूमे ले जाके इमरान खान के लिए कंफ्यूजन क्रिएट कर दूं, वो सब कुछ नहीं चलेगा सर। और ऐसा हुआ और चारों तरफ से हुआ। वड़ साहब, मैं ना और जो एक हुआ, मिनट ले लीजिए। जो वड़ मंजर साहब, हुआ, आपके पास एक सवाल जब छोड़ने मंजर जा रहा बना, हूं।